कहा आपका जो डाटा है आपको गलत डाटा दिया हुआ है। मेरा पास जो पूरा सर हम रिकॉर्ड भी है यहीं से डाटा गवर्नमेंट के पोर्टल से ही निकाला है। गलत है और तो गवर्नमेंट के पोर्टल पे गलत डाटा है। गलत डाला होगा। जादू टोना नहीं होता है ना, जादू मंत्र नहीं होता है शू वाल बन जाओ। तो ये सर ठीक किया जा सकता था, मुझे लग रहा है, क्योंकि 1 महीना ज़्यादा समय हो गया था। अभी उस पे कोई एक्टिविटी नहीं चल रहा, जस्ट उसको इंडिकेट किया गया है। वो रास्ता पूरा बीच से फट गया है। रास्ता पूरा बीच से फट गया। अभी वहाँ में क्या हुआ, इलेक्शन टाइम में आप किसी को पैसा दे रहे थे, उसका भी वीडियो वायरल हुआ था। और धक्का मुक्की भी कुछ लोगों के साथ काफी, मतलब वो भी हुआ था, धमकी उमकी भी साथ दिया गया था सर, गोली वोली मारने वरने का। क्या सर जो आरोप लग रहा होता है कि बीजेपी के अंदर में काम कर रहे होते हैं क्या पोटल साहब? गुटखा तो बच्चों ने ऐसे खाक, बच्चों या टीचर ऐसे पेंट कर रखा था उसको कि दीवार का लाल कलर से व्हाइट को पूरा रेड कर दिया था। बेंच के नीचे सर इतना मोटा मोटा कूड़े का वो बना था, ढेर बना था, करीब मान लेंगे 6 इंची तक कूड़े का ढेर बना हुआ था। ये चीजें हैं। बट जहां इंडिकेट किया गया उसके नीचे का भी मिट्टी गायब है। अगर कोई भारी गाड़ी वहां से निकल जाएगा तो वो सर वो भी बैठ जाएगा, मेरा ये कहना था। पिछले काफी सालों से हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बहुत दिन से हम लोग देख भी रहे हैं, हम लोग का चैनल अवर टीवी पे आपने सुना भी होगा। तो रिपोर्टिंग करते समय यहाँ पे सर बहुत सारा इशू को भी हम लोग ने देखा। और हाल फिलहाल में कुछ दिन से अगर हम लोग बात करें तो बहुत ज्यादा एक चर्चा आ रहा है इलीगल अर्थ कटिंग को लेके। सर बहुत इंटरेस्टिंग होता है उसमें, आप भी काफी इंटरेस्ट लेते रहते हैं, आप एक्शन भी लेते रहते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है सर, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, लगातार कटिंग हो ही जा रहा है। तो उसके ऊपर सर क्या कुछ आपका प्रतिक्रिया हो रहा है, क्या रिएक्शन हो रहा है? सरकारी काम है, हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया गया है उसको कोई भी मीडिया हाउस से आता है उनको डिसमिनेट करने के लिए चांस देना चाहिए, क्योंकि हम पब्लिक का काम करते हैं और पब्लिक का पूरा हक होता है जानने के लिए। और अब जो सवाल पूछ रहा है ये भी एक पब्लिक का सवाल है और अब जो पूछ रहा है वो सही है और इसलिए लोगों का इशू बन के बैठा है। कुछ लोग जैसे हमारा पास 4 लाख का पॉपुलेशन होगा, वहाँ पे 400 लोग भी नहीं है जो ये गलत काम कर रहा है आर्ट कटिंग का। तो वैसे तो आप पुलिस स्टेशन में पता करेगा तो अभी से 10 साल पहले का, तो अभी तक 2000-3000 लोगों को हमने अरेस्ट किया आर्ट कटिंग को लेके, काफ़ी सीरियस लिया और कोर्ट में भी काफ़ी केस गया था और हमको भी विटनेस के लिए, क्योंकि जब अरेस्ट करता है मैं खुद कंप्लेनेंट हो जाता हूँ। तो अभी भी बहुत से केस है अभी भी। तो ये चीज़ को हम लोग किस लिए करता है, पब्लिक इंटरेस्ट में करता है, क्योंकि हमारा सड़क लेकिन यहाँ जो सवाल हो रहा है ना, आपने कहा जैसे 2-3 हजार लोगों के ऊपर केस होता है, अच्छी बात है, केस गलत काम करने वाले के ऊपर केस होता है। उसके बावजूद सर केस होता है, सब कुछ होता है, फिर भी वो लोग मनमानी करते जा रहे हैं। तो क्या खुद को सरकार से बड़ा वो लोग समझने लगे, प्रशासन से बड़ा समझने लगे कि केस होने के बाद उनको पता भी है कि केस भी हो रहा है, अरेस्ट भी हो रहे हैं, उसके बावजूद ऐसे काम कर रहे हैं लगातार? नहीं, मैं इसलिए आपको थोड़ा बताने जा रहा था कि जो चीज़ अभी जो आर्ट कटिंग का बात लेके जो भी चल रहा है, हमारा पास 420 किलोमीटर स्क्वायर ये द्रुपंग रिजर्व फॉरेस्ट है। 140 जो ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हमें सिर्फ 11 स्क्वायर किलोमीटर का कैपिटल प्रोजेक्ट एक्सक्लूडेड है। रेस्ट जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। आप 11 माइनस आपको 140 आप देखिए, तो 129 जैसे जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो आप कानून में जाएंगे तो कोई भी फॉरेस्ट का जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो या दुर्पंग रिजर्व फॉरेस्ट में 420 है। 420 में हमारा जो ओल्ड कैपिटल है, ओल्ड कैपिटल के लिए सिर्फ 2 किलोमीटर स्क्वायर है नाहरलगुन जो है। तो रेस्ट आप सोच के देखिए, उसका बाद हम हमारा बस्ती के लिए कुछ एक्सक्लूडेड किया गया है। वो भी जैसे हमारा जो पांचवी बस्ती के लिए 16-17 किलोमीटर स्क्वायर एक्सक्लूड किया गया है। और कुछ जो पिगारी फार्म के लिए थोड़ा से पॉइंट समथिंग, और उसका बाद नेरी जो अभी नेरी से जो वेटनरी के लिए जो हमारा वेटनरी का पाउडर के लिए थोड़ा से एक्सक्लूड किया गया है। और बंदरदुआ में करसिंगसा में एक पिगारी के लिए थोड़ा से, फिर इस प्रकार से आप मान के चलो कि 96% 97% जो है वो फॉरेस्ट का डोमेन में आता है।
तो अभी तो बोलने से हम सरकार एक ही अंक का है, लेकिन हाथ का काम हाथ करना चाहिए, अंक का काम अंक करना चाहिए। लेकिन बोलने से ऐसे लगता है कि सर आपके अकॉर्डिंग मतलब आपके अकॉर्डिंग कि वो जो फॉरेस्ट वाला लोग उस पे एक्शन नहीं ले रहा। आपने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जिक्र किया। सर आपको लगता है सर क्योंकि आप यहाँ पे बहुत दिन से हैं मतलब अगर हम लोग बात करें तो करीब प्रशासन में आप 18-20 साल से एक्टिव हैं यहाँ। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एक्चुअल में ईटानगर में है आपको कहीं ऐसा कुछ दिखाई पड़ रहा है सर? हमको तो सर हम लोग तो काफी टाइम से कवरेज कर रहे हैं और हम भी बस्ती बस्ती कनेक्ट कर चुके हैं काफी हद पे। मेरा कोशिश इवन मैं पूरा अरुणाचल घूम चुका हूँ। हमको तो सर नहीं दिख रहा है। मेरा अपना मानना है वो चीज। क्या आप सच में मान रहे हैं कि हाँ बचा है वो? अ, यही चीज़ को तो मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर समझ जाएगा तो इसी एग्जाम्पल में है। आँख का काम अपना आँख करेगा, कान का काम करेगा, नाक का काम करेगा, लेकिन शरीर तो एक ही हो जाता है। सर बट डीसी से बड़ा तो कोई नहीं है ना। नहीं, डीसी को क्या होता है कि जब फॉरेस्ट का जो कानून का मुताबिक से सेटलमेंट ऑफिसर होता है, जिस समय में ये फॉरेस्ट एक्ट का अंदर में जो 420 को लेके चला गया, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 140 को लेके गया, उस समय में डीसी का रोल सिर्फ होता है सेटलमेंट ऑफिसर। वो हियरिंग करेगा, पब्लिक से बातचीत करेगा, उसका बाद एक बार नोटिफाइड होता है तो डीसी का हाथ से वो चला जाता है। विजिलेंस का चेयरमैन तो डीसी ही होता है ना। नहीं नहीं, इसमें कोई विजिलेंस का कोई कनेक्शन है ही नहीं है। ये एक जगह में विजिलेंस का कोई कनेक्शन नहीं होता है। विजिलेंस का कनेक्शन तो ये आपका जो कुछ करप्शन हो गया उस चीज का है, लेकिन लैंड का जो कानून में है, जो रेवेन्यू लैंड होता है, जो अभी आपको हम बताया 11 स्क्वायर किलोमीटर आउट ऑफ 11 140 स्क्वायर, उसमें डीसी का एज ए रेवेन्यू ऑफिसर, एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो अभी लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफिसर का साथ में अलॉटमेंट देना नहीं देना, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, वो डीसी का रोल होता है। लेकिन जो फॉरेस्ट लैंड, देयर कैन नॉट बी ए नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज विद इन दी फॉरेस्ट लैंड, तो उनको देखने के लिए जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पूरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। आपकी तरफ से क्या कोई नोटिस जारी किया गया क्योंकि आप भी तो चीज को देख रहे हैं। इसमें क्या होता है कि सारा आरोप पब्लिक डीसी के ऊपर ही डाल देता है। इवन यहाँ एक पत्ता भी गिरता है तो कौन जिम्मेदार? सोशल मीडिया पे लोग इतना फ्रेंकली लिख देते हैं तालू पोटम साहब जिम्मेदार, इजिली लिख देते हैं। तो इसमें तो सर क्या है कि आरोप आपके ऊपर ही सारा उठ के आ जाता है क्योंकि पब्लिक में ये सारा चीजें क्या होता है सर कि यहाँ से उस चीज को लेके एक्सप्लेन नहीं किया जाता कि इसका ये रिस्पॉन्सिबल है, ये इसका कान का काम है सुनना तो ये सुनेगा, नाक का काम है सूंघना वो सूंघेगा। तो क्या उठा के सब एक आदमी के ऊपर आ जाता है तालू पोटम जिम्मेदार। तो आपकी तरफ से क्या कभी उस टॉपिक को क्योंकि जनहित कार्य के लिए तो सर डीसी बनाया जाता है, तो उसके लिए कभी नोटिस वगैरह जारी किया गया, कुछ लेटर दिया गया कि इस तरीके की, जो गतिविधि चल रही है? ये जो है अभी आप अभी का बात नहीं है, हम आज से 10 साल पहले का 8 साल पहले में मुझे भी एक दिन हमारा जो पीसीसी अपने एक डीएफओ और रेंज ऑफिसर लोग का एक कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया था। तो मैंने वहाँ पे काफ़ी हम लोग से बात किया कि आपको कोई इशू है, पुलिस चाहिए, मजिस्ट्रेट चाहिए, हम 24/7 तैयार हैं, लेकिन काम आपको करना है। जब हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट था उस समय में भी उन लोगों ने प्रोसिक्यूशन करने के लिए उन लोगों को भी काफ़ी हमने डायरेक्शन भी दिया। तो अभी उस समय में भी हमने बोला देखो देयर मस्ट बी सम रीजन व्हाई दिस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाज क्रिएटेड। तो एक डिपार्टमेंट जो क्रिएट किया है, मेरा इन माय व्यू वो जो होता है कि प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन फॉरेस्ट फॉरेस्ट एक्टिविटी, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स या फॉरेस्ट का जो ये प्रॉपर्टी है, तो इस रीजन से होता है। लेकिन मैंने उन लोगों को बोला है कि आप लोग एक बार ये ब्लैंक पेपर एक तो लेके जाइए और रात को लिखना शुरू कीजिए। किसी का 30 इयर्स नौकरी हो गया, किसी 25 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 10 हो गया, आप लिखिए कि आपने कितना घास लगाया। तो मैंने बोला कि मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। मैं ये गाना उन लोग को बोला, देखो आप लोग का ऐसे होगा। ये जब 1986 में हम जब यहाँ पढ़ने के लिए आया था, तो उसमें मैं पूरा हमारा जो नेरिस है, वहाँ में एक एलिफेंट को इलेक्ट्रिकल ये से मर गया था। और बंदरदुआ से जब हम यहाँ आता था, वो करसंग साहब में पूरा हाथी निकलता था, इतना घना जंगल था। ईटानगर से लेके नाहरलगन तक पूरा जंगल था। लेकिन मैं जब यहाँ अभी
थोड़ा से बुरा हो गया। देखा है तो अभी घासे नहीं है। सर एक सवाल ये था, आप भी सर बाहर जाते रहते हैं, हमने अभी कुछ दिन पहले भी देखा, आप लास्ट ईयर भी आप दिल्ली भी गए थे, आप ट्रेनिंग के लिए बहुत जगह, मसूरी भी गए थे, बहुत जगह गए थे। सर दूसरी जगह आप कैपिटल में जाते होंगे, आप चीजों को काफी कुछ देखते होंगे, वहाँ क्या होता है कि राजधानी में अधिकतर जो प्रॉपर्टी होती है गवर्नमेंट की होती है, मोस्टली प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की होती है। ईटानगर में तो सर हमको गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी खोजने के लिए हम लोग को बहुत मुश्किल से खोजने पे दिखाई पड़ता है, क्योंकि अमूनन क्या हो रहा है कि इवन डीसी का रोड का भी आसपास भी लोगों ने कब्जा करके रख लिया है, हमने चीज को देखा। तो सर यहाँ ये जो सवाल उठ रहा है ना कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी कहाँ बची, क्योंकि कैपिटल रीजन में क्या होता है, सबसे ज्यादा तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है, तरह तरह के ऑफिस होते हैं, तरह तरह के डिपार्टमेंट होते रहते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया है, यहाँ लोगों के जो घर है डीसी ऑफिस को भी कब्जा कर रहे हैं, इवन आपका गवर्नर आप जाके उधर में देखिए पूरा पूरा लोग कब्जा कर ले रहे हैं। तो वहां में सर उनके ऊपर जो एक्शन कुछ अभी तक नहीं दिखाई पड़ रहा, लोग दिन पर दिन बनाते ही जा रहे हैं। तो उसके ऊपर से थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या ये कभी सेफ होगा, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, ये लोग कब्जा कर रहे हैं और जो एक गाइडलाइंस हो रहा है गाइडलाइंस कोई फॉलो नहीं कर रहे हैं, कोई 10 मंजिल बना ले रहा है, कोई 5 मंजिल बना ले रहा है, कोई कुछ बना ले रहा है। तो सर अगर ऐसे इनके ऊपर कुछ एक्शन रिएक्शन नहीं किया जाएगा तो आए दिन हो सकता है कल को कोई डीसी इसमें ऑफिस में भी आके कब्जा कर लेगा, बोल देगा तो मेरा अपना पर्सनल प्रॉपर्टी था, मेरा पूर्वज लोग इसको डोनेट किया हुआ था। इसके ऊपर सर क्या बोलेंगे? ये तो बहुत ही कैंसर बीमार का बारे में बात कर रहा है, जो जिसका इलाज नहीं होता है ना। भाई अब संभव हो गया है सर। कैंसर बीमार है। देखो कुछ चीज़ है जो अभी आपने देखा होगा, सुना होगा। मैं दापोरिजो में 3 महीना के लिए इलेक्शन में था। तो आप वहाँ पे क्या होता है डिस्ट्रिक्ट पे, वो जो डीसी होता है वो कुछ काम करने के लिए आराम होता है। आप देखा नहीं होगा लेकिन सुना होगा, क्या नहीं देखा होगा, लेकिन आप वहाँ पे हमारा जो बरेल ग्राउंड था, बुरेल ग्राउंड का जो आप 1999 का वो वॉल बना के रखा वाला जगह था। तो बहुत से डीसी लोग उधर आया लेकिन कुछ नहीं किया। मैं तो गया, 7 दिन का टाइम दिया और 7 दिन में पूरा उसको कब्जा को हम लोग ले लिया है। यहाँ में सर वो वाला कैसे एक्शन हो? नहीं, ऐसे नहीं, जैसे कि आप यहाँ में जो बिल्डिंग है, गवर्नमेंट क्वार्टर का इंक्रोचमेंट है, टूटना फूटना जो होता है, तो इसमें एक डिपार्टमेंट है, डायरेक्टर हाउसिंग है, उसका ऊपर में सेक्रेटरी कमिश्नर हाउसिंग है, उसका ऊपर में मंत्री हाउसिंग है। तो यहाँ में क्या होता है कि जब इविक्शन करने को होता है, आप मालिक है, आप शिकायत करता है। जब तोड़ने के लिए करता है, आप कोर्ट में चला जाता है। तो कोर्ट में वो वहाँ में पार्टी होता है, तो वो लोग उसको डिपेंड नहीं करता है। तो वहाँ पे केस पेंडिंग ही रह जाता है। तो जब पेंडिंग होके जब कभी-कभी बार कोई ऐसे होता है कि केस जीत जाता है, तब कोर्ट को अपना से ये सीरियस इश्यू देख के ऑर्डर पास कर देता है। तब हम लोग जब इविक्शन करने के लिए होता है, जैसे आपका बिल्डिंग है, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, फॉलो अप करना, साथ में जाना। तो कभी-कभी हियरिंग के लिए बुलाता है, तो जब हियरिंग के लिए बुलाता है, जो कंप्लेंट पार्टी आता ही नहीं है। तो ऐसे करके ईटानगर में थोड़ा से ये है, जैसे सड़क है, जो सड़क का तो देखिए वो सर मैं सड़क वाले टॉपिक पे आऊंगा, लेकिन जो ये वाला अभी सर ये मैं थोड़ा सा इसको, वो मेरा जो हम जो जवाब चाह रहे हैं उस पे वो नहीं मिल रहा है। सर ये जो जैसे हम बता रहे आपने गवर्नर आप उधर जाते भी हैं, आप आते ही यहाँ से मिलने के बाद भी गए थे। गवर्नर का यहाँ में जो है कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, आप जैसे बोल रहे हैं। ये सर बहुत बिल्डिंग है, आप जाके चेक कर सकते हैं, बहुत बिल्डिंगें बनी नहीं। मालूम हो, मैं तो 2008 से मुझे मालूम है, बाउंड्री मालूम है। वहाँ में जितना भी गवर्नर का जो शिकायत है, उनको हमने पूरा खाली कर दिया है। कोई ऐसे बिल्डिंग नहीं है जो गवर्नर का जो शिकायत का बाद भी वहाँ अभी वो स्टैंडिंग है। सर गवर्नर का शिकायत तो एक अलग हो गया, यहाँ सर हम तो चीज को दिखाएंगे भी, यहाँ में क्या हो रहा है कि जो पुराना पुराना जो पुराना सरकारी जो बिल्डिंग हुआ करता था, क्वार्टर हुआ करता था, लोग उसको भी कब्जा कर चुके हैं। आप सेंकी व्यू की तरफ आप जाएं सर, वहां पे आप दिखाएंगे। हाँ सर गवर्नर ऑफिस के जो गवर्नर बंगला है, आप सर वहां से नीचे उतरते टाइम जो आपको राइट हैंड की काफी बड़ी बड़ी वो बिल्डिंगें दिखाई पड़ रही हैं, वो सर हम भी उसको मैप देखा था, हमने पूरा डाटा निकाला था, तो डाटा के अकॉर्डिंग वो सर वो गवर्नमेंट। हाँ अब मैं सही बात बता रहा हूँ, उसको हम लोग हर साल सर्वे करता है। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, अभी वहाँ का जो इंक्रोचमेंट को जो कोशिश किया था, उसको लेके भी हमने एक्शन लिया है। तो गवर्नर का जमीन में कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, अभी का डेट में मैं बोल रहा हूँ।
तो सर फिर हो सकता है जैसे आपने कहा कि डाटा अगर गवर्नमेंट ही डाटा गलत प्रोवाइड कर रहा है तो सर उस पे तो क्या कर सकते हैं। आप जो बिल्डिंग सर दूसरा। बाउंड्री का बाहर है, आप जो बता रहे हैं ना, वो बाउंड्री का बाहर है। आप जैसे आप ये पी सेक्टर से आपको ए बी सेक्टर बोलता है, आप जैसे उठेगा ना, आप जो बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, उसका बाद एक एंड मिलेगा जहाँ हमारा पुलिस चौकी है, छोटा सा एक पुलिस चौकी है। उसको जस्ट क्रॉस करने का बाद लेफ्ट लेफ्ट साइड में हमारा सेक्रेटरी टू गवर्नर का बिल्डिंग है। तो उसका नीचे जो है वहाँ प्राइवेट जमीन है। सर जो मैं दूसरा मेरा जो सवाल था जो गवर्नमेंट क्वार्टर को लोग कब्जा कर रहा है, हमने एग्जांपल जैसे की तरफ आप जाएं वो बहुत ज्यादा। ये डिपार्टमेंट जो है एक हाउसिंग डिपार्टमेंट है। जैसे दापो में हम गया, तो दापो में जब गया है वहाँ में जो क्वार्टर का अलॉटमेंट डीसी देता है, और वहाँ में हाउसिंग डिपार्टमेंट को कोई रोल नहीं होता है। तो हमने अभी जाने का साथ साथ 2 महीना का अंदर में हमारा जितना भी जमीन है, मैंने इसको प्रोविजनल अलॉटमेंट सब डिपार्टमेंट को, पूरा डिपार्टमेंट, पिसारी, एग्री, होर्टी, जनरल डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी सभी को देख के आया। और जितना भी हमारा जो 200 से आसपास के जो स्कूल्स है, उनको हमें एलपीसी देख के आया, इंक्लूडिंग मेरा जो ऑफिशियल बिल्डिंग डीसी का है जो 1957 से। हम वो सर उदापुर जो वाला आपका उस ऑफिस का बिल्डिंग के सामने देखा था सर, वो सामने बहुत कूड़ा उड़ा भी फेंका रहता था। कोरा को लेके फिर मैं बात करूंगा। जब दापो में पहुंचा, सबसे बड़ा इशू था कोरा। तो इसलिए हमने इलेक्शन का ही समय में कभी कभी हमारा कैंडिडेट लोग भी इलेक्शन ऑफिस में जाके पूछा है, बोलता है ये तालुपुत्तम तो इलेक्शन के लिए आया, ये तो डीसी का भी काम कर रहा है। तो वो मैं दापुर दापुर जो का सवाल अलग पूछूंगा, वहां का तो मेरा बहुत सवाल है। यहाँ का सर अगर हम एक सवाल अगर जैसे यहाँ पूछ रहे हैं, आप नीति विहार तो जाते होंगे, नीति विहार आप देखते होंगे वीआईपी एरिया है। सर वहां में आप दूसरे जगह भी आप जो मिनिस्टर एरिया होता होगा दूसरे स्टेट को वहां भी जाते होंगे। हाँ, जाते होंगे। बिल्कुल। अब यहाँ में क्या हो रहा है सर कि आप जो एक वीआईपी इलाका हो रहा है, क्या होता है वहां पे बड़े बड़े आपके जैसे हम बोलेंगे स्पीकर का घर हो गया, मिनिस्टर का घर हो गया, डीसीएम का बंगला, सारे बंगले हो गए, उनके आसपास छोटी छोटी दुकानें लगा दी जा रही हैं, छोटे छोटे घर बना लिए जा रहे हैं लोगों के। क्योंकि ये सर वीआईपी एरिया ये कैसे अप्रूवल हो जा रहा है, वो थोड़ा सा हम उस चीज को लेके अचंभित थे। क्योंकि अमूमन हम लोग देखते हैं जैसे हम लोग तो दिल्ली रहते हैं, हम लोग के यहाँ का आप नॉर्थ एवेन्यू चले जाएंगे, साउथ एवेन्यू चले जाएंगे, या जो भी एक्स जो मिनिस्टर का होता है अपना बंगला हो गया, सिविल लाइन हो गया, जैसे दिल्ली सरकार का आप तो सिविल लाइन हो जाएगा, वहां में क्या हो रहा है आसपास में कुछ बिल्डिंगे या बंगलो नहीं हो रहे हैं। यहाँ में क्या हो रहा है कि सर जो वीआईपी पता ही नहीं चल रहा है। इसमें कल को अगर कोई बाहर से आ रहा है, एग्जाम्पल ग्रुप में कोई निवेश करने आ रहा है, इन्वेस्ट करने आ रहा है बिजनेस पर्पज को लेके, वो देखेगा कि डीसीएम के बंगलों के सामने तो मुर्गी मीट काट रहा है, चिकन काट रहा है। तो लोगों के उस पे क्या कुछ सर गुजरेगा, जो एक मनोदशा होता है उस पे क्या कुछ जाएगा। आप इस ढंग से मत बोलिए, जो सही नहीं है उसको मत बोलिए। नंबर वन, गिमटी नहीं है वहां में। कोई मुर्गी कटा हुआ डीसीएम का बिल्डिंग का सामने वो नहीं मिलेगा। डीसीएम का बंगलो से जस्ट नीचे में सर आप जहाँ से टी पॉइंट टर्निंग पॉइंट जो रोड ऊपर उठ रहा है, जहाँ से पीडी सोना साहब का घर के लिए मूव होता है, वहां में आप शाम को चले जाइएगा सर, आपको दिन भर वहां मिलेगा मुर्गी। नहीं, मुर्गी मुर्गी कटा हुआ वो तो नहीं मिलेगा। लेकिन अब मैंने इसलिए शुरू में आपको एक बात बोला है कि ये 50 साल हो गया ये कैपिटल बना हुआ। तो मुझे अभी डीसी बना वाला अभी 2 साल कुछ था, अभी फिर आया। तो ये एक कैंसर बीमार है, हमने आपको बताया कि उस समय में अभी जो आप जाके पूछिए, वहाँ में वो जो बिल्डिंग बना के बैठा हुआ है, वो बिल्डिंग किसका है? किसी ना किसी मंत्री का, एमएलए का जरूर मिलेगा। तो एक मंत्री साहब, एक मंत्री का आपने नाम ले लिया, तो एक हम देखा था वहां में क्या हो रहा है कि सेफ्टी पर्पज में सिक्योरिटी रीजन को बता रहा हूँ कि कुछ नया बिल्डिंग बनाया गया है, नाम नहीं लूंगा। उस बिल्डिंग से इवन हम लोग अगर भगवान न करे कभी कुछ गलत वो हो, घटना हो, तो वहां से आसपास का सारा जो आपका जितना वीआईपी बंगलो है वो नोटिस हो सकता है। वहां से अगर कोई भी कुछ हमला करना चाहेगा तो वो हो सकता है। तो उसके ऊपर भी सर क्या कुछ एक्शन रिएक्शन का आपका प्रोसेस। बात एक बार हमने एक बिल्डिंग को, इसलिए जो मंत्री का बिल्डिंग शायद होता है, अगर अलॉटमेंट दे दिया हमसे पहले, तो हम तो उसको कुछ नहीं कर सकता है। तो बिल्डिंग तो बनेगा। तो बिल्डिंग जो बन रहा था, मैंने बोला है कि इस तरफ से मंत्री का बिल्डिंग साइड में खिड़की नहीं लगाने के लिए बोला, तो वो लोग नहीं लगाया, लेकिन टेरेस तो रह जाएगा। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है कि अभी एक गवर्नर का इधर ही एक नोटिफिकेशन है, 100 मीटर का दूर में गवर्नर का बिल्डिंग का जो एरिया होता है, 100 मीटर का दूरी का एक रेंज पे
कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नोटिफिकेशन है। सर लेकिन नीति विहार में जो हम बता रहे हैं ना सर, अभी रिसेंटली में नोटिफिकेशन नहीं है मंत्री। ठीक है सर, वो मंत्री तो एक अपना 5 साल के लिए होंगे, आएंगे जाएंगे। यहाँ पर तो सर डीसी होता है ना, क्योंकि आपने तो ऐसे कितने मंत्रियों को शपथ दिलवाए हैं सर, जीतने के बाद भी यहाँ से भी शपथ लेते हैं आप, नोटिस आप ही जारी करते हैं ना सर। वो तो आएंगे जाएंगे, लेकिन जो चीजें जो बना दिया, जो एक नियम बन जाता है सर, जैसे आप फेमस हुए सर, आपको आपा को लेकर अभी रिसेंटली वाला, वो नियम पहले से ही बना नो डाउट, लेकिन सर उसको आपने इंप्लीमेंट किया, कुछ लोगों के ऊपर लगाया, उसको लेके फिर से एक बार चर्चा में आ गया। तो यहाँ में सर जो बन रहा है, जो मंत्री का जो हमने बताया, या मंत्री या किसी का भी, इवन होटल टाइप का भी काफी कुछ बना है, तो उससे क्या हो रहा है, आसपास की जितनी बिल्डिंगे हैं वो नोटिस हो रही हैं। 100 मीटर के दायरे में रोड क्रॉस होते 100 मीटर में आ रहा है, 100 मीटर आ जा रहा है। वो फ्लोर पे अगर हम लोग उस पे छत पे ना जाके, जो बाकी चीजें वहां से अगर हम लोग निशाना बैठाएंगे तो बैठ रहा है। नहीं नहीं, ये ऐसे इशू को लेके हम लोग का जो सिक्योरिटी का जो अरेंजमेंट होता है, सिक्योरिटी ब्रीफ होता है, जिस दिन और जिस सिचुएशन में और जिस सिक्योरिटी का जरूरत होता है, उस समय में हमारा जो पुलिस है, उस जैसे चट में आदमी लोग भेज जाएगा। अब ताज होटल में भी आप देखिएगा ऊपर पे कितना पुलिस लोग बैठा हुआ है, तो ऐसे ही यहाँ में भेज जाता है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन आपने जो सही बात बोला है कि कुछ जो मंत्री लोग का जो एरिया है, तो कभी-कभी हम लोग चर्चा में करते हैं कि वो जो अलॉटमेंट हो गया, लैंड को बिल्डिंग बना लिया, हम लोग एक्विजिशन कर सकता है। अभी भी मैंने एक चिट्ठी भेजा है, जहाँ हमारा नया सीएम का बिल्डिंग बन रहा है, उसका आस-पास में जो प्राइवेट प्लॉट है, उसको अभी हमने एक चिट्ठी भेजा है कि उसको एक्वायर करने के लिए। तो ये एक सिलसिला है, आगे सरकार कोशिश कर सकता है कि लेकिन सर जो हमने बताया था नीति विहार का, सर इस पे ठीक है, नहीं होने से हम सर वीडियो प्रोवाइड करेंगे आपको, हम दिखाएंगे भी। छोटा छोटा दुकान गिनती बहुत लग गया है, और ये गलत तरीके से कब्जा किया जा रहा है। गुमती जो है वो एलोटेड जगह में है। आप जैसे ही वेंकटोल जाने से लेफ्ट साइड में कुछ प्राइवेट गुमती वगैरह है, वो एलोटेड है। और सिर्फ अभी हमने 2 दिन पहले में बातचीत किया, जो हमारा जहाँ ये लैंडस्लाइड हुआ था, उसका आसपास में सारा गुमती कुछ कुछ लगाया हुआ है, उसको हटाने के लिए हमने निर्णय ले लिया है। और जैसे ही सीएम अभी वहाँ नहीं गया है, जैसे ही शिफ्ट होता है, बहुत से चीज़ वहाँ चेंज हो जाएगा। और उसको छोड़ के एक तरफ जो हमारा कुछ पाइन ट्री मिलेगा, तो वहाँ में भी बनाया, तो उनको लेके जो पाइन ट्री को टुटाया था, गिराया था, उनको तो मैं जेल में रखा। तो बाद में वो अलॉटमेंट, उसमें मैं तो डीसी नहीं था, तो उसमें मैं एडीएम था। तो सर यहाँ अगर आप ईटानगर को सड़क पे तो आप काफी चर्चा करते रहते हैं। अगर हम लोग यहाँ कैपिटल, जहाँ आपका डीसी ऑफिस है, ये हम लोग यहाँ से 1 किलोमीटर जैसा अगर सेक्रेटरीट की तरफ जाएंगे, या पूरा सेक्रेटरीट आप घूम लीजिए ईटानगर, आप पूरा अगर टाउन टाउन ही घूमेंगे, तो आसपास का आप रोड देख रहे होंगे, रोड को किस प्रकार से कब्जा किया जा रहा है, पार्किंग गलत तरीके से लग जा रही है। ऊपर से सर आप ड्रेनेज देखते होंगे, ड्रेनेज के ऊपर से पानी बह रहा है, नाला तार भी गंदा तरीके से बन के घूमता रहता है। बरसात के समय में तो सर पूछिए मत, क्या हो जाता है तो हम बोल ही नहीं सकेंगे। तो यहाँ में सर वो जो चीजें हो रहा है ना, क्योंकि एक हाईवे जो एक हाईवे होता है, नेशनल हाईवे है ये, नेशनल हाईवे का जो एक गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग तो सर काम नहीं हो रहा है ना। बीच बीच में बहुत सारा जगह प्लांटेशन वगैरह होता है, पेड़ भी नहीं हो रहा है। अभी आकाश, जी। आपका नाम? हाँ, आकाश जी ऐसे है, आप आपका उम्र जितना है उससे मेरा सर्विस ज़्यादा है। तो 19 पहले में हमारा जो सड़क का नाम था NH52A। तो NH52A का हमारा जो सिंगल लेन का रास्ता था, सिंगल लेन का रास्ता जब था, तो हमारा जो बिल्डिंग भी उस हिसाब से बना। अभी ये हमारा डबल लेन हो गया, तो इसलिए सड़क जो छोटा हो गया। तो इवन हम लोग हमारा जो टेलीफोन इलेक्ट्रिकल पोल वगैरह भी वही 52A का अंदर में, तो सिंगल लेन का अंदर में था, तो हम लोग उसको भी शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि अभी अब पता नहीं चलेगा। अब आज से 15-20 साल बैक में जाएगा, गूगल में टाइमलाइन को देखेगा, तो ये सड़क बहुत छोटा था। सर उस टाइम भी तो हम 20 साल पहले, 15 साल पहले तो हम यहाँ आ चुका है। वैसे 15 ईयर पहले तो हम लोग आता था अपना ऑफिशियल काम से जो भी होता था। लेकिन अभी अगर सर, अगर हम लोग वर्तमान की जो बात कर रहे हैं ना, जो हमने बताया कि ड्रेनेज का सिस्टम ठीक नहीं है, रोड का तो सिचुएशन सर जो एक दयनीय भाव में चल रहा है, दयनीय स्थिति में। नो डाउट आप अभी रिसेंटली में आए, आप अच्छा काम कर रहे हैं, परफॉर्मेंस ठीक दे रहे हैं अभी, पिछले कार्यकाल से बेहतर अब इस बार आप कुछ अपना जो भी सर योगदान दे रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ कुछ छूट जा रहा है सर।
तो उस पे फोकस वो हम लोग जो सोच रहे हैं। एक चीज को ध्यान देने का है कि ये जो एक है कि हमारा जो एनएच नेशनल हाईवे इसका जो केयर टेकर है वो हमारा स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है। पैसा जो है अभी जैसे कि ये जो पैकेज ए में है, नाला का इशू है, बारिश आने से वो उकर जाता है। तो ये बारिश का जो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है और उसका बाद तो जो डिजाइन यहाँ जो हुआ है तो उस डिजाइन का मुताबिक से नहीं हो पाया, तो जिसका कारण से पूरा सड़क पे पानी आ जाता है, थोड़ा डैमेज तो हुआ है। और ये जो है सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट है, हम लोग का काम क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जमीन दे देना, ये डीसी का काम है, सरकार का काम है। जब आप कुछ काम कर रहा होता है, एनी लॉ एंड ऑर्डर कोई प्रॉब्लम होता है, मैं उसको सपोर्ट करना है। तो हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो हम लोग निभा रहे हैं। ये हाईवे को 3 लेयर में वो देखता है। एक जो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो अपना इंजीनियर्स लोग क्वालिटी को देखता है, डिजाइन को देखता है। उसका ऊपर में एक हाईवे इंजीनियर्स लोग है, उन लोग देखता है। उसका ऊपर में सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अथॉरिटीज इंजीनियर बोल के नियुक्त किया गया है, इंडिपेंडेंट एक ग्रुप है, वो लोग भी देखता है। तो इस हिसाब से जो रोड का जो क्वालिटी है, ये लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। सर यहाँ में हम पिछले आप तो उस टाइम दापो में ही थे। हमने रिपोर्टिंग किया था अभी शायद 20 दिन पहले जैसे रिपोर्टिंग किया था। सेक्रेटेरिएट से 100 मीटर दूर बीबी प्लाजा बिल्डिंग, आप बीबी प्लाजा देखा होगा आपने। बीबी प्लाजा के पास में रोड टूटा पड़ा है पूरा। आपने जस्ट उसमें उधर में सीमेंट का वो डाल रखा है। उसके नीचे हमने ये भी दिखाया है कि सड़क जो बना है, जो आपका उसका वाल होता है, वाल को ईंट से बनाया गया। वो हो सकता है पहले के समय में किसी ने इमरजेंसी में बना दिया हो। वो ईंट भी पूरा खत्म हो चुका है। हमने वीडियो में बार बार दिखाया, मेंशन भी किया। अभी भी वो जैसे के तैसे टूटा पड़ा है, वैसे गिरा है और बिल्डिंग के नीचे से पूरा सा खाली हो चुका है। वो किसी भी स्थिति में मतलब कभी भी टाइम हो सकता है बरसात होने से वो सड़क गिरेगा अगर, तो जो पिप्स होटल है सर वो भी उसके कब्जे में आने से वो भी गिर सकता है, धराशायी हो सकता है सर। क्योंकि ऊपर में है, लेकिन सर उसके क्या सड़क जो है ना, सड़क के नीचे का मिट्टी गायब हो चुका है। यहाँ पे आपका जो डिपार्टमेंट हम लोग बात करेंगे सर, जो एक एज डीसी में डिपार्टमेंट वाला लोग से उसको मॉनिटरिंग कर ही नहीं रहा, देख रेख कर ही नहीं रहा। हम तो कितना बार हम लोग इंडिकेट किया है मीडिया में, हम लोग का काम होता है उसको दिखाने का। नीचे सड़क के नीचे से सर मिट्टी गायब हो चुका है। यहाँ पे तमाम तरीके के वीआईपी प्रोटोकॉल चलते रहते हैं। कभी मिनिस्टर आता है, हायरिंग मिनिस्टर भी बनाता रहता है सर। अभी उस टाइम जो वो घटना हुआ था, उस टाइम सेंट्रल से 3 हायरिंग मिनिस्टर भी आया हुआ था। तो आना जाना लगा रहता है दिन भर। कितने प्रोटोकॉल ऑफिसर आपके सीनियर सीनियर चलते रहते हैं, सीएम डीसीएम भी जाते रहते हैं। अगर वो सर घटना घट जाएगी तो बड़ी घटना होगी, क्योंकि नीचे का मिट्टी गायब, वो रोड अगर बैठेगा डायरेक्ट तो आसपास के, जैसे आपने पिप्स बोला कि दूर है, तो उसके चपेट में आ जाएगा सर, क्योंकि मिट्टी पूरी पूरी खत्म हो चुकी है। वो रोड कैसे चल रहा है सर, हम तो उस देख के शौक हैं। हम लोग को दिखाने के बावजूद अभी तक उस पर कोई रिएक्शन नहीं हुआ है। ये आप ये जादू टोना नहीं होता है ना, जादू मंत्र नहीं होता है, सू वाल बन जाओ, सू मैंने वाल गिर जाओ, ऐसा तो नहीं होता है। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। मैंने भी 20 साल एई से जेई से एई से एक्शन एक्शन से एसी रैंक तक हमने पावर एंड अथॉरिटी हमने देखा है। तो इसलिए जो काम आप लोग जैसे सोचता है, जैसे बोलता है, ऐसे नहीं होता है, उसका समय लगता है। हाँ, अभी काफ़ी टेक्नोलॉजी बहुत से जगह में डेवलप हो गया कि काम करने का स्पीड और हमारा वॉल्यूम ऑफ वर्क को हम करने का बहुत से स्पीड आ गया है। लेकिन जो हिल एरिया में अभी आप देखिए, बारिश तो अभी इतना जोर से गिरेगा, फिर बारिश, फिर धूप निकलेगा। तो चलिए वो तो सर एक बारिश का तो एक अलग। नहीं नहीं, आपका जो सवाल का जवाब दिया है नहीं अभी तक। हमने ये बताने कोशिश कर रहा है कि काम का जो है ना वो जादू मंत्रों से नहीं होगा, वो तो फिजिकली काम करना होता है। दूसरा है कि यहाँ में हमारा हाईवे अथॉरिटी का नजर में आ चुका है, इसलिए उन्होंने रिबन बांध के एक निशान दे दिया है कि इस जगह से आगे गाड़ी नहीं जाना है। तो इसलिए ऐसे नहीं है कि सबका नजर में नहीं है, वो तो यहाँ में तो हमारा हाईएस्ट अथॉरिटी लोग चीफ इंजीनियर से लेके जो
मिनी कमिश्नर्स, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लोग भी यही रहते हैं। तो सर हमने भी मुझे भी 10 साल से ज़्यादा रिपोर्टिंग का एक्सपीरियंस हो गया है। हमने भी सर जैसे आप जेईई बनाया तो हम भी सर सिविल सर्विस का यूपीएससी का प्रीलिम्स हम भी क्वालिफाइड है 2018 का। हम भी सर पूरा जानकारी रखे हैं उसका। यहाँ में जो हो रहा है नेशनल हाईवे का जो एक सर रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है या कैपिटल में अगर कुछ भी ऐसी घटना घट रही है तो उसको जल्द से जल्द उसको ठीक किया जाता है। इवन दूसरे आप जैसे बताया बरसात का तो चेरापूंजी जितना बरसात तो कहीं होता ही नहीं होगा ना सर, ईटानगर में भी नहीं होता। वहां में भी कुछ घटना ऐसे होने से तुरंत का तुरंत ठीक होता है। और ये वाला टॉपिक क्या है सर, ये बरसात का और उसका नहीं हो सकता क्योंकि नीचे का मिट्टी खिसक चुका है। इसको जितना और वीआईपी इलाका सर सबसे वीआईपी सेक्रेटरीट जस्ट सामने में है। तो ये सर ठीक किया जा सकता था मुझे लग रहा है क्योंकि 1 महीना ज्यादा समय हो गया था। अभी उस पर कोई एक्टिविटी नहीं चल रहा, जस्ट उसको इंडिकेट किया गया है कि ये चीजें हैं। बट जहां इंडिकेट किया गया उसके नीचे का भी मिट्टी गायब है। अगर कोई भारी गाड़ी वहां से निकल जाएगा तो वो सर वो भी बैठ जाएगा। मेरा ये कहना था उसको ठीक करने के लिए सर वो कब ठीक होगा वो हम थोड़ा जानना चाह रहे हैं। नहीं, देखो, मैंने फिर से आपको बोलूंगा, ये नाक का काम को नाक ही करना होगा, आंख का काम को आंख ही करना होगा। आपका ये सवाल जो है, हम लोग का साइड से तो हम लोग अभी कुछ दिन पहले भी हाईवे इंजीनियर को भी मीटिंग किया। ये जो पैकेज ए बोलता है, इसका सिर्फ वो तो इमरजेंसी काम है और कुछ इमरजेंसी काम भी नहीं है, छोटा मोटा पोर्ट होल्स वगैरह है। इसको भी हमने रिपेयर करने के लिए कहा गया, ठेकेदार को भी और हाईवे इंजीनियर। मेरा वीडियो देखेगा, हम लाइव वीडियो उसमें है। हमारा ऑनरेबल एमएलए तिची कासो ने भी बहुत स्ट्रेस दिया। ये हम सिर्फ पैकेज बी और बी का बात कर रहा था, ये पैकेज ए का बारे में भी और जितना भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, सारा जो काम करना है और सीरियसली करने के लिए बोला गया है। तो उन लोग का नॉलेज में है। हो सकता करते हैं सर। एक दूसरा एक सवाल ये था। आपका जो चीफ इंजीनियर हाईवे है, उनको एक बार सवाल श्योर सर मैं उनसे पूछूंगा। सर इसके अलावा अभी आपने देखा होगा आपके ही कार्यकाल में एक यहाँ जुलांग का एक रास्ता बन रहा था, उस टाइम आप ही डीसी था जब अप्रूवल हुआ था। आप भी गया था, अभी आपने ऑनरेबल एमएलए साहब का नाम लिया, टीची कासो साहब का रिबन भी काटा था। वो रास्ता पूरा बीच से फट गया है। रास्ता पूरा बीच से फट गया। अभी आप जितना बताया, शायद आप मेरा वीडियो देखिएगा, हमने वीडियो में उसको डाला। तो इसलिए मैं डालता हूँ कि सिर्फ ऑफिशियल चिट्ठी लिखने से आपका जैसे अभी पूछने आ जाता है, तो इसलिए मैं वीडियो में डालता हूँ। जैसे कि कल सुबह भी कल सुबह तक है, मुझे किसी ने मुझे भी बहुत शेयर करता है, तो वीडियो देखा है, होलोंगी रोड ये हो गया। मैं गाड़ी लेके निकल गया तो मैंने देखा मेरा जुरिडिक्शन तक तो वो नहीं था, वो जो हमारी यूपीआ डीसी का जुरिडिक्शन था, मैं वापस आ गया। तो ऐसे नहीं है, हम लोग का नॉलेज में होता है। इवन जोलंग का आप जो बात कर रहे हैं, उसको भी वीडियो को मैंने अपलोड किया। और सिर्फ और हमारा जो एक होता है डिस्ट्रिक्ट का जितना भी बट सर वहाँ इंडिकेट नहीं किया गया कि आगे खत्म, जैसे डेंजरस रोड खराब ये सब चीजों को इंडिकेट नहीं है। डिस्ट्रिक्ट का जो हमारा ऑफिसर का एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है, जिसमें सारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स होता है और जितना भी डिपार्टमेंट्स होता है, एसपी होता है, सभी का वो ग्रुप होता है। उस ग्रुप में भी हमने वीडियो को डाल के इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो जरूर कुछ इशू नहीं होगा। सर एक सवाल, आप दापोरिजो का आपसे काफी लगाव रहा, दापोरिजो आप काफी चर्चित भी रहे। आरोप भी लगा था, इवन हम लोग भी रिपोर्टिंग करने आपका नाचो भी गया हुआ था, हम तो नाचो आपका बहुत पूरा घूम लिया था। आरोप लगता रहता है ऐसा, इसका हम पुष्टि नहीं कर सकते सोशल मीडिया पे। क्या तालु पोटम साहब बीजेपी के अंदर में काम करते हैं, बीजेपी के एक कार्यकर्ता जैसे काम करते हैं? ये तो बहुत गलत बात रहेगा। तो वहां में क्या हुआ, इलेक्शन टाइम में आप किसी को पैसा दे रहे थे, उसका भी वीडियो वायरल हुआ था। इवन हम लोगों ने उसका चैनल में भी देखा भी था कि सर पैसा दे रहे थे, चुनाव भी वोटिंग के उसमें लाइन में जो लगा हुआ था। और धक्का मुक्की भी कुछ लोगों के साथ काफी मतलब वो भी हुआ था, धमकी उमकी भी साथ दिया गया था सर, गोली वोली मारने वरने का दापोरिजो में। तो सर क्या ऐसे चुनाव टाइम में क्या रहा सर, हम लोग जो देखा था ऐसे मीडिया उधर में दूसरा ओपोजिशन पार्टी का रिस्पॉन्स ठीक था। गवर्नमेंट ने आपको वहां पे टारगेट कर दिया जस्ट चुनाव को लेके, फिर वापस आप इधर में आ गए। तो क्या सर जो आरोप लग रहा होता है कि बीजेपी के अंदर में काम कर रहे होते हैं क्या पोटम साहब? अगर बात सही होता अच्छा होता, लेकिन सही नहीं है। ये एक जो पैसा का बात किया, तो उसमें क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो है, सारा लॉजिस्टिक देने वाला है। हम जैसे जो लोग वहाँ जाएंगे, लकड़ी खरीदेगा, वो कैश पैसा से नहीं देगा तो क्या से होगा? वो लोग खाना खाएंगे, वो कैश पैसा तो हम देता है, लाखों रुपया देता है। ये सब हमारा 207 पोलिंग स्टेशन था, 207 पोलिंग स्टेशन में मिनिमम 3 गाड़ी चलती है, तो कितना गाड़ी का है?
फिर वहाँ पे जो काम करने वाला है, कम से कम 12,000 लोग काम करते हैं। तो उन लोग का खाना-पीना, सोना खर्चा तो नहीं होगा, तो डीओ जो है उस खर्चा को नहीं दे सकता है क्या? बट सर वो वोटर थे, वो ऑफिसर कोई आदमी नहीं थे। ये जो गलत बात है। तो ये जो वीडियो जो बनाया गया था, ये दिंगसर का है। दिंगसर का दिंगसर पोलिंग स्टेशन का जो घटना है, वो सुबह का, क्योंकि रीपोल का जो है 2 बजे लास्ट टाइम था, 2 बजे में ईवीएम बंद होना है। तो दिंगसर जो है एक एक बस्ती है, वो बस्ती से मैं जा चुका हूँ सर वहाँ। नीचे नामना होता है। नाम के वो ब्रिज पार करके सुबनसिरी नदी को फिर दिंगसर उठ के पैदल जाना होता है, जो पोलिंग स्टेशन है। तो हम जिस समय दिंगसर में पहुंचा है, तो 3:30 बज चुका है। तो हमारा आधा पोलिंग पार्टीज लोग सब हाईवे में आ चुका था। तो हम पूरा नहीं आया था, हम इसलिए चला गया था। जाके जब पहुंचा है तो 2 बजे को ईवीएम बंद हो गया, और वहाँ का जो वोटर्स लोग 11:30 में सब चला गया। सुबह का 11:30 में उन लोग डिस्प्यूट होके चला गया। तो डिस्प्यूट को उन लोग नहीं समझ में आया कि जब वो हमारा जो मॉक पोल का जो प्रक्रिया होता है, वो मॉक पोल का प्रक्रिया को वो लोग समझ में नहीं आया। तो उसमें क्या हो गया कि जो मॉक पोल का जो कांग्रेस ने 25 डाला, बीजेपी ने 25 डाला, तो उसको डिलीट नहीं करके उन लोग वोट कर दिया। तो इससे हो गया कि टोटल जितना वोट हुआ, एक्चुअल वोट हुआ, और ये 50 ए दो के बेटा है, तो उसी में डिस्प्यूट था। तो ऐसे डिस्प्यूट का आपको साउथ में भी 40-50 लास्ट इलेक्शन में भी हुआ। तो उसको क्या करता है कि लास्ट में काउंट करता है, काउंट करके जो हमारा जो ईवीएम का जो प्रिंट जो ये स्लिप है उसका साथ टैली करता है। तो उन लोगों को ये प्रक्रिया को मालूम नहीं था, वो लोग झगड़ा हो गया, झगड़ा होके 11 बजे में सब चला गया ना। तो 2 बजे को ईवीएम बंद हो गया। तो मैं पहुंचा हूँ 4 बजे उधर। 4 बजे पहुंचने के बाद कोई भी नहीं था वोटर्स। तो अब गया है तो पता है। तो अपर सुबनसिरी में इंटीरियर एरिया में भी जहाँ में बस्ती लोग है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होता है, उन लोग कहीं ना कहीं मोबाइल से उन लोग वीडियो देखता है। तो बच्चा और बूढ़ी लोग सब मेरे को डीसी बोल के नहीं, तालो पुतुम। तो मैं जब वहां से वापस आया, और कुछ पैसा जो है, हम जो गांबूरा लोग जिसने पैसा ये खाना पीना को, वहां में तो दुकान नहीं है ना, होटल नहीं है, तो उन लोगों ने खाना पीना सब्जी उब्जी लकड़ी सब क्या उसको थोड़ा टिप्स दिया। वो बहुत 11 बजे खत्म हो गया, आप समझ रहे बट वो लास्ट में सर क्या हुआ वहाँ में? नहीं, उसका बाद हम जब वहां से वापस आया, तो बूढ़ी बूढ़ा बच्चा लोग वो जो है हमको देखेगा बोल के सब बैठा हुआ था। ये दिनसर अलग जगह है, ये अलग जगह है। इलेक्शन हम खत्म हो गया 4:35 5 बजे का बात है ये जो है। तो बुरी लोग को देख के बुरी लोग ऐसे हो गया, तो हम भी आउट ऑफ इमोशन में क्या हो गया, मेरा पॉकेट में देखा है तो सिर्फ 1,000 रुपया था, 500 का, 2 बुरी को हम दिया था। वही वीडियो को वो लोग वायरल कर दिया, और उसी वीडियो को लेके हमारा साथ शिकायत किया। तो लोग नहीं कर सकेंगे। यहाँ में सर अगर हम लोग लास्ट में घूम के एक बार ईटानगर पे आ जाते हैं, क्योंकि समय भी बहुत ज्यादा हो रहा है। आप ईटानगर का स्कूल आप देखते होंगे, ईटानगर स्मार्ट सिटी के अंदर आ रहा है। स्मार्ट सिटी में आपने देखा होगा सर कि इसको कई हजार करोड़ पैसा भी मिला, इवन 7-8 हजार करोड़ के आसपास का टोटल स्मार्ट सिटी का टोटल वो प्रोजेक्ट था ना यहाँ में ईटानगर का, जो सर 2019 में हुआ था ना, तो डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग 7,300 कुछ करोड़ तो इसको मिला हुआ था। स्मार्ट सिटी तो है, तो सर आपको मालूम होगा ना स्मार्ट सिटी, तो क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो बड़ा जगह जगह लगा है। स्कूल का हालत सर बहुत खराब है यहाँ में। दापो में भी 2 स्कूल को ठीक करके आए। सर कितना ठीक कर रहे हैं हम लोग? अरे मैंने अभी आपका जितना हायर सेकेंडरी स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल है, नहीं नहीं सर, सर हम तो बहुत स्कूल गए। अब यहाँ में तो सर आप एक स्कूल जाएंगे, हो सकता है जो आपने ठीक करवाया आप वहां पे लेके जाएंगे, लेकिन हम ये यहाँ तमाम ऐसे स्कूल में पहुंचे जो ठीक नहीं है। इवन हम अभी जुलांग में गए थे, जुलांग के स्कूल का हमने बिल्डिंग देखा, बिल्कुल खराब कंडीशन में। इवन वहां पे क्या
इवन सर वहां में आप पहले भी विजिट कर चुके हैं एक बार, आप बहुत पहले भी गए थे शायद, वहां उस टाइम प्रिंसिपल नहीं था, तो बहुत पहले गए थे। हम हाथ नहीं लगाया। वहां में क्या हो रहा है सर कि जो टॉयलेट वगैरह कर, आप पहले एक बार विजिट कर चुके हो वहां में, क्योंकि प्रिंसिपल बताया था। 10-15 बार विजिट कर चुका है हमने वहाँ में। मेला भी लगा चुका हूँ मुझे। लेकिन सर वो महिला में क्या हो रहा है कि वहां में जो टंकी महिला, क्योंकि टीचर भी हैं, कुछ टंकी उनकी नहीं है, अगर वो टॉयलेट जा रही तो उनको पानी भी नहीं मिल रहा वहां में। पता है, लेकिन ये सवाल जो है एक्चुअली आप पूछना चाहिए। डीडीएससी से, हाँ, नहीं नहीं, डीडीएससी नहीं सकेगा। एजुकेशन मिनिस्टर। हाँ, आप ये कमिश्नर से बात कीजिए, एजुकेशन कमिश्नर से बात कीजिए। सर हम लोग के लिए तो सर पहले डीसी होते हैं ना, क्योंकि सर एक आपके क्षेत्र किया जाता है तो कुछ वो होने से। में क्या होता है कि आपने कुछ पान दिया इस स्कूल में, तो वो पान को यूटिलाइज नहीं किया, तभी हम आपका जवाब दे सकता है कि यूटिलाइज क्यों नहीं हुआ अच्छा से। तो इस स्कूल का अगेंस्ट में पैसा अगर दिया है तो उसका जवाब मैं दे दूंगा, लेकिन वहाँ में ऐसे कोई स्कीम प्रोजेक्ट नहीं आया कि वो स्कूल को टॉयलेट को या बाथरूम को, वो एक टॉयलेट बाथरूम तो एनएचपीसी ना कहीं और दूसरा वहाँ से हम वो बनाया वो भी है, वो आप देखा होगा। तो वहाँ में कुछ पान आया और उसका प्रॉपर यूज नहीं हुआ, तब मैं आपको जवाब दूंगा। लेकिन सर आपने आखिरी सवाल मेरा, आपने दापोरिजो का जिक्र किया। दापोरिजो जिस टाइम आप डीसी थे उस टाइम मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, हायर सेकेंडरी आपने नाम लिया, ठीक किया है। तो जो दापोरिजो का हायर सेकेंडरी जो सबसे बड़ा, जहाँ पे आपका पूरा सुभानश्री उधर का जितना डंपो का, रागा का, नाचो का, जितना इवन दापोरिजो का भी जो लोग हैं, 1000 के आसपास बच्चे उसमें पढ़ते हैं। वो उस हायर सेकेंडरी में गया था सर रिपोर्टिंग करने, हमको लग रहा था कि हम पाषाण काल में चले आए हैं, क्योंकि उसकी जो बिल्डिंग की जो हालत थी ना सर, वो बहुत दयनीय थी। गुटका तो बच्चों ने ऐसे खाक, बच्चों या टीचर ऐसे पेंट कर रखा था उसको कि दीवार का लाल कलर से व्हाइट को पूरा रेड कर दिया था। बेंच के नीचे सर इतना मोटा मोटा कूड़े का वो बना था, ढेर बना था, करीब मान लेंगे 6 इंची तक कूड़े का ढेर बना हुआ था। और जो पहले वाली जो बिल्डिंग थी, ये नए बिल्डिंग का बता रहा हूँ पेंट वाला, और जो पहले की बिल्डिंग थी उसका तो ऐसे हालत था कि आप विंडो से जाएं, गेट से जाएं, किधर से भी जाएं, या ऊपर छत से आ जाएं, उसमें तो कई तरफ से गेट था। वो स्कूल चलता था और सबसे बड़ा स्कूल था, अभी रिसेंटली का सर। नहीं नहीं, और कभी नहीं टूकेगा। पहले टूक चुका है ना, उसको तो कुछ नहीं कर सकता है, आगे नहीं टूकेगा। लेकिन कूड़ा अभी भी सर वो है। कूड़ा जो है स्कूल का तो हम नहीं बोल सकते है, लेकिन बाहर में जो कूड़ा है, जब मैं दापो में गया तो सबसे पहले सबसे बड़ा इशू था गार्बेज का ही था। तो जैसे ही मैं इलेक्शन का बीच में जब भी मौका मिला तो हमने सोशल सर्विस कराने का बाद, तो हमारा जो दूधा बोलता है, यहाँ में म्युनिसिपल देखता है ना, वहाँ में डीसी और यूडी का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लोग देखता है। हमने बात किया गाड़ी का जो शॉर्टेज था, तो मैंने चीफ इंजीनियर से बात किया, तो वहाँ उन्होंने एक गाड़ी हमको प्रोवाइड किया, तो एक एडिशनल गाड़ी हो गया। देन हम अच्छा एक एनजीओ को एडवर्टाइजमेंट करके उनको इंटरेस्ट करके आया है। तो अभी गार्बेज तो वहाँ में अभी गार्बेज इशू नहीं होना चाहिए। सर हो सकता है आपके पास रिपोर्ट उन्होंने बना के दे दिया होगा। हम लोग तो आते रहते, इवन भाई मेरा जो रिपोर्टर है वो तो दापोरिजो से ही है। और सर हम लोग भी देख रहे हैं, और हम भी देख रहे हैं सर, वो अभी भी कूड़ा के जैसे तैसे बचा हुआ है सर। ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल वो गलत होगा। और हाँ, आपका ऑफिस का सामने वाला खत्म हो गया है, बट ऑफिस से नीचे उतरते टाइम वाला वो पॉइंट अभी भी है, जहाँ पे सर, जहाँ आपने बोर्ड लगा रखा है, जहाँ बोर्ड लगा कि यहाँ कूड़ा फेंकना मना है, वहीं में कूड़े का ढेर बना अभी भी सर। ये 2 दिन पहले का सर, यहाँ में भी बहुत गंदगी है। ये तो म्युनिसिपल का अंदर में है, मेरा अंदर में नहीं। यहाँ यूडी का भी तो सर, गाड़ी तो यूडी का जा सकता है ना, कहाँ पे? यहाँ पे भी यूडी का तो जा सकता है ना। नहीं नहीं सर, म्युनिसिपल को उसके अंदर तो है, बट उनको ऑर्डर भी तो आप जारी कर सकता है ना। नहीं, हमारा काम क्या होगा कि मैं अभी कल भी मैंने ऑर्डर बनाने वाला था। पहले का जो कमिश्नर था उसका अगेंस्ट में भी बनाया था, लास्ट में जाके काफ़ी हम लोग का बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया और उनको भी मैं पे हेल्ड अप करना पड़ा, और काफ़ी इसका चर्चा हुआ था। तो अभी तो वो नहीं है। हम क्या कर सकता है एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हम जो न्यूसेंस का नोटिस दे सकता है और उसको कंडीशनल ऑर्डर दे सकता है, ये सब हम करेगा। चलते चलते सर एक बार बता दीजिए, आखिरी सवाल था कि आप दोबारा तालु बटन साहब यहाँ आए तो पहले वाले तरीके से फिर आप वापा कुछ लगेगा कुछ लोगों के ऊपर, कुछ ऐसा करने वालों पे, या आपकी बार कुछ छूट देंगे, कुछ नया नियम निकाल के लेके आए? नहीं, लोग समझ गया है कि ऐसे काम नहीं करना चाहिए जो लाइफ एंड प्रॉपर्टी का डैमेज होगा। अफवाह जो है
पब्लिक इंटरेस्ट में होता है। ये किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं होता है। कानून जो है प्रिवेंट करने का मजबूरी होता है। तो इसलिए ज़रूरी होने से लोग अगर फिर से उस रास्ता में चलने के लिए कोशिश करेगा तो कोई भी अभी आजकल तो आपका अप्पू-अप्पा में ज़रूरत नहीं है। अभी नया जो कानून बना है उसमें भी बहुत से प्रोविज़न्स हैं। उसी में एक्शन ले सकता है। अभी भी आपने देखा होगा कि यहाँ कुछ लोग अभी आए थे, उनका ऊपर भी कुछ सेक्शन नया जो कानून का लगा हुआ है। लगाने की कोशिश भी कर रहे थे सर, बट हमने जो देखा, लेकिन ऑफिशियली थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया, लग नहीं पाया। हाँ, वो एक्चुअली क्या होता है कि अ, हमारा जैसे इविक्शन हुआ 6 किलो में, तो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सूरज उठने का बाद ही इविक्शन होता है। तो यहाँ में फिर सूरज उठने से पहले इविक्शन हो जाता है। थोड़ा एक्सपीरियंस कम रहा, तो यहाँ भी एक्चुअली वहाँ में डिजिग्नेटेड प्लेस है, टेनिस कोर्ट, जहाँ में धरना होता है, मांग जहाँ करना है, एक लोकेशन सर मैं थोड़ा मेरा अपना, क्योंकि बच्चे बहुत पूछते रहते हैं, ये मेरा सवाल सोचा मिलने गए पूछ ही लूं। जो आपको ऊपर लगाया गया था, ठीक है, उनका एक तरीका, हम नहीं उसको सपोर्ट कर सकते क्योंकि बंद कॉल तो नहीं होना चाहिए, मेरा अपना अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। लेकिन सर उनका जो आवाज था वो तो कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश के हित के लिए, भविष्य के लिए था। आप भी सर यहाँ के लोकल हैं, आपके भी पास बच्चे हैं सर, आप भी चीजों को देख रहे होंगे। पेपर लीक होना सर ये तो दुर्भाग्य की बात है, गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद अगर सर बच्चे, युवा, ये लोग, सोशल एक्टिविस्ट लोग आवाज नहीं उठाएंगे, कौन उठाएगा? अभी कोई नहीं आवाज उठा रहा, अभी देखो जैसे के तैसे ठप पड़ा है। उसके ऊपर एक्शन रिएक्शन गवर्नमेंट की तरफ से तो एक पेपरबाजी चल रही है, लेकिन रिस्पांस पे नहीं पहुंचा है। हम बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश से सर, बिलोंग करते हैं, हम लोग के यहाँ भी पेपर लीकेज होता है। लेकिन हम लोग के यहाँ का गवर्नमेंट क्या होता है कि लीकेज वाले जो पकड़े जाते हैं तो घर गिरा दिया, वो गिरा दिया, तरह तरह की चीजें चलती रहती हैं। वो यहाँ ये नहीं हो सकता, हम नहीं बोलेंगे कि इसको जरूरी है कि यहाँ पे ही करो, एक अलग प्रोसेस हो सकता है। बट सर अपने हक में, या अपने प्रदेश के हक में, या अपने फ्यूचर के हक में, या बच्चे खुद अपने हक में अगर कुछ ऐसी चीजें कर ही रहे हैं, तो मुझे ऐसे सर जो अपना मेरा सोचना है कि कुछ उस पर भी तो उस गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए ना। क्योंकि मैं भी, हाँ, तो मैंने भी जब यूपीएससी में जब इंटरव्यू के लिए गया था, तो मुझे भी जो सिलेबस दिया गया था, वो सिलेबस में तो आप ज़रूर उसको अगर पढ़ा है, तो कानून को भी थोड़ा मालूम होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन से कानून आता है, तो आप कानून को लेके अगर आपका क्लैरिटी नहीं, तो मेरा जवाब भी मीनिंग नहीं होगा। अगर क्लैरिटी है, देखो कानून एक दो ही तरह का है, एक है कि प्रिवेंटिव और एक क्यूरेटिव होता है। तो आप जो बात कर रहे हैं ना, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको समझ में आया कानून का जो प्रक्रिया है। देखिए, जो घटना हो गया, सरकार नहीं बोल रही कि ये सही था। एक है कि जहाँ क्यूरेटिव का बात है, उसको देखो इन्वेस्टिगेशन होता है। नहीं सर, मेरा ये मतलब नहीं था कि आप उस पर निर्णय, एज ए हमने कहा आप लोकल यहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, तो उस पर क्या कुछ सोच रहे हैं, मैंने आपका वो रिएक्शन। मैं क्या सोचूंगा? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, मेरा कानून है। कानून क्या बोल रहा है? कानून बोल रहा है कि आपने पेपर लीकेज करी, आपने कुछ करी, आप करप्शन करे, तो इसका क्या प्रक्रिया है? उसका ऊपर में इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन में अगर कोर्ट ने पता चलता है कि आपने करप्शन किया, लीकेज किया, तो उसके लिए कानून सजा देगा ना। तो आप बोलते हैं कि ये स्टेट गवर्नमेंट का इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हम विश्वास नहीं है, तो ईडी नहीं, ईडी को लाना है, उसको सीबीआई को लाना है। तो आपको भी पता है कि सीबीआई को स्टेट गवर्नमेंट बहुत ही तकलीफ से परमिशन देता है। तो इन्होंने यहाँ दे दिया, तो वो सरकार इसमें कहाँ में चूत हो गया। और आपको भी ये बात मालूम होना है कि आप एक यूपीएससी में प्रीलिम और मेंस खत्म किया है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में जाइए। उसमें जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन को रिजाइन कराना, ये क्या प्रेसिडेंट का बिना अथॉरिटी से होता है? फिर भी कराए ना। गवर्नमेंट जो है इतना एक्सटेंड तक गया, ऑफिशियली अनऑफिशियली सपोर्ट किया। तो उन्होंने खुद बोला है कि इन्वेस्टिगेशन ये करना है।
तो अभी हमारा पास ईडी आपका इधर आके हमारा साथ बातचीत किया था, उनका ऑफिस जरूरी था। उन लोगों ने सपोर्ट मांगा कि आप कुछ इसमें क्या बोलेगा इसको, कुछ एविडेंस कहाँ से क्या कर सकता है, कुछ आप लोग का पता दे दीजिए ना, तो हमको पकड़ने में इजी होगा। सीबीआई भी बुलाता है तो ये बोलता है कि हम क्या क्यों बताएगा, हम बताने तो हम खुद इन्वेस्टिगेट करेगा। देखो जेन्युइनली सोचना है ना, मैं सरकार का साथ हूँ ना उनका पक्ष में हूँ। कोई भी जेन्युइन आदमी इस बात को अच्छा से सोचेगा ना, तो सरकार बियॉन्ड उन लोगों का लिमिट से पार करके उनको काम किया है। और आज अब हम तो बार बार बताता है ये सरकार जो है, अभी एसएसबी भी भरोसा में छोड़ दिया था, इतना गंदरगोल किया। अभी हम लोग एसएसबी का एग्जाम, अभी हमारा बहुत एक तो बहुत मेजर एग्जाम भी अभी कंडक्ट होने जा रहा है, तो एसएसबी का तो हम लोग अभी तो कोई कंप्लेन नहीं है। तो मैं बार बार एश्योरेंस दे रहा है कि सरकार का मूड को मैं देख रहा हूँ, तो वो तो बहुत सीरियस है। और अभी पहले तो इसको कमीशन को बैठाने दो ना, उसको भी बैठाने नहीं देगा बोल के आप लोग ओथ टेकिंग भी लेने नहीं दिया। तो बार बार इन लोगों को मैं समझाता हूँ कि देखो आपको पता है अभी बच्चा लोग पढ़ रहा है, अपना मिथुन बेच के सुअर बेच के ये बेच, रेंट में इतना हमारा पास आते रहता है, रेंट नहीं दे पा रहा है। उसका बाद वो तो टेम्पो ट्रेकर तो का रेंट देते हैं सर, बच्चों को थोड़ा मोड़ा देते होंगे। नहीं नहीं यार, वो तो नहीं है, लेकिन वो लोग का तकलीफ है ना। मेरा कहने का मतलब है कि समय जा रहा है, वो आप लोग एग्जाम को कंडक्ट करने दो ना, यूपीएससी पब्लिक कमीशन को बैठने दो। मैं बार बार उसी का ही, हम लोग यहाँ 3-4 घंटा उन लोगों का साथ लगते रहता है, तो वो लोग सोचता है कि मैं उनका फेवर में बात नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं। ये सर मैं खत्म भी करूंगा, अमूनन क्या हो रहा है अच्छा भी लगा सर। इसमें क्या होता है कि हम लोग दूसरा स्टेट में देखता है तो कुछ बड़ी घटना होने से क्या होता है, गवर्नमेंट का जो स्पोक पर्सन होता है, पार्टी जो भी पार्टी हो, बीजेपी की हो कांग्रेस की हो, उनका उनका जो स्पोक पर्सन उसको एक्सप्लेन करता है, जो बड़ी घटनाएं होती है राज्य में, कुछ भी बड़ी गतिविधि होती है उसको एक्सप्लेन करता है। बट यहाँ में कहीं ना कहीं उनका जो गवर्नमेंट बॉडी रहा है, पार्टी लोग रहा है, उनसे चूक हुआ है। उनका स्पोक पर्सन लोग इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए पब्लिक के बीच में, लास्ट में सर को ही सारा टॉपिक लेके आना पड़ता था। ये भी चीजें सर मानना, मैं जो मेरा अपना थिंकिंग है। ऐसा नहीं, मैं गवर्नमेंट को बचाव में बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैं अपना जो जैसे आपू आपा एक्ट को हमने लगाया, बच्चों को प्रिवेंटिव डिटेंशन किया, तो अल्टीमेटली क्यों किया, तो इसी में वो बात आ जाता है। लेकिन बाहर से जो सुनने वाला देखने वाला ऐसे लगता है अब जो अभी बोला है। आपने सर अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप हमारे साथ देख रहे थे आईसीआर डीसी तालोपोटम साहब, काफी चर्चित है, फेमस है। अरुणाचल प्रदेश में कोई आप किसी भी बस्ती में पहुंच जाओगे, लास्ट चाइना बॉर्डर में पहुंच जाओगे, चाहे आप दापोरिजो साइड में निकल जाएं या फिर आप चामनांग साइड निकल जाएं, कहीं भी निकल जाएं, आप मेचुका भी जाओगे, ऐसा कोई आदमी नहीं होगा छोटा से बड़ा जो तालोपोटम साहब को ना जानता हो। डीसी ईटानगर के हैं लेकिन चर्चित पूरा अरुणाचल प्रदेश में, नॉर्थ ईस्ट में भी काफी चर्चित हैं। आपको को लेकर सर बहुत ज्यादा और ज्यादा चर्चित हो गए थे। थैंक यू सर। वो सर लेकिन आप अभी मेरा साथ चलेगा, स्कूल देखेगा अभी। श्योर सर, नहीं अभी श्योर सर, थैंक यू सर। वो स्कूल विजिट करना है, कर लेगा एक